रात के खाने में सुबह का तड़का लगाने वाली बहू। सोनिया, ये हाथों की क्या हालत बना रखी है तुमने। देखो तो कैसे फट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम सारा दिन घर के काम काज में ही लगी रहती हो। तो अब क्या करूँ जी, देख रहे हो माँ जी कितना काम करवाती है मुझसे। खुद तो सब घर में रजाई में पसरे रहते हैं, लेकिन मुझे बस बैठे बैठे ऑर्डर करते रहते हैं। दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दादी सास जानकी बाहर से उसे आवाज लगाती है। बहू, ओ सोनिया बहू, अरे दिन दहाड़े सो गई क्या? अरे ऐसे मेरे नसीब कहाँ। तभी सोनिया बाहर आती है तो देखती है कि जानकी दोनों हाथ में गाजर लेकर खड़ी थी। दादी माँ, ये क्या है? ले, इस मुई को तो यही नहीं पता कि इसे गाजर बोलते हैं, तो ये गाजर का हलवा क्या खाक बनाएगी? अरे इसे गाजर बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है दादी माँ, लेकिन इतनी सारी गाजर किस लिए? पड़ोसियों को मारने के लिए। हैं? अरे क्या है कर रही है? ये मैं हलवा बनाने के लिए लाई हूँ। आज गाजर का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। ले, पहले इन्हें धोकर कस ले, फिर इनका हलवा बना दे। हैं? हलवा इतना सारा? अरे तो परिवार भी तो बड़ा है, तो हलवा तो ज्यादा बनेगा ही ना। इतनी सारी गाजर देख तो सोनिया को चक्कर आने लगे, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इतना सब उसे अकेले ही बनाना पड़ेगा। अब वो किचन में जाकर हलवे की तैयारी करने लगती है और उसे बनाने में उसे पूरे 2 घंटे लग गए। उफ, हालत खराब कर दी मेरे इस हलवे ने। लेकिन सोनिया के ससुराल वाले अभी कहाँ मानने वाले थे। तभी उसकी सास उर्मिला वहाँ आ जाती है। सोनिया बहू, ये देख मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई माँ जी? गोल्ड सेट या हीरो का हार? अरे उससे भी बढ़िया चीज लेकर आई हूँ। अच्छा, वो क्या? ये सरसों का साग। तू इसे छांट कर बढ़िया सा साग बना दे। ये सुनकर सोनिया हैरान रह जाती है। हे भगवान, लगता है ये लोग मेरा जनाजा निकाल कर ही मानेंगे। अरे कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ जी, लाइए बना देती हूँ। सास ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और अब वो साग की तैयारी करने लगती है। हालत खराब हो रही है, बार बार ये काट पीट करो और फिर ठंडे पानी में धो। क्या ही कर्म किए थे मैंने जो मैं इस अत्याचारी घर में आई। बहू पर बिल्कुल भी रहम ही नहीं आता इन कमबख्तों को। बहू नहीं हो गई, कोई परमानेंट नौकरानी हो गई जो बस ये करती जा वो करती जा। सोनिया को अब खाना बनाने में देर हो जाती है। बाहर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करते हैं। अरे बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या तेरा? जल्दी जल्दी खाना लेकर आ, उसके बाद गाजर का हलवा भी खाना है हमने। जी बस लाई माँ जी। एक तो इतने पैसे फूंक कर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवाई और ऊपर से इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना लिया। सच में जिंदगी झंड हो गई है मेरी शादी के बाद। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। क्या बात है बहू, आज बड़ी देर लगा दी खाना बनाने में। मुझे लगता है अब बड़ी बहू के बस की बात नहीं रह गई अकेले घर संभालना। मुझे लगता है अब हमें अपने छोटे बेटे सुजल के लिए भी कोई लड़की देखनी पड़ेगी जो कि हमें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिला सके। सही कह रही है तू, मैं लड़की ढूंढती हूँ उसके लिए भी। तभी सुजल कहता है, माँ मैं तो लव मैरिज ही करूंगा, मुझे अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो सुजल भाई आपको कोई लड़की पसंद है इसका मतलब? हाँ, मेरे ऑफिस में ही है, काफी मॉडर्न और खूबसूरत है, मलाई का नाम है उसका। मैं तो उसी से शादी करूंगा। है मॉडर्न लड़की? ना ना ना, वो हमारे घर की बहू ना बनेगी। लेकिन मैं तो उसी से शादी करूंगा। अच्छा ठीक है, अब सुजल कह रहा है तो चलकर एक बार उससे मिल ही लेते हैं। सुजल बेटा, उसे बोल दो संडे वाले दिन हम सब उससे मिलने आ रहे हैं। थैंक यू पापा। सुजल खाना खाकर जल्दी से कमरे में जाता है और संडे वाले दिन सभी के उसके घर आने की खबर देता है। ये सुनकर मलाइका बड़ी खुश होती है। ओह वाओ सुजल, आई कांट बिलीव कि वो सच में मान गए। अब तुम बस संडे की अच्छे से तैयारी कर लेना, मेरी फैमिली को इम्प्रेस करना तुम्हारा काम है। और डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। फिर संडे को सुबह सब उसके घर आते हैं, जहाँ उसने सबके लिए लंच का इंतजाम किया हुआ होता है। वाह बहू, तू तो कितना अच्छा खाना बनाती है। ऐसा ही खाना शादी के बाद हमारे घर भी आकर बनाना। हाँ देखो तो कैसे होने वाली नई बहू की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। इनके लिए खाना बनाते बनाते तो मेरे हाथ भी दुखने लगे, लेकिन मुझे तो कभी नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मलाइका दिखने में मॉडर्न और सुंदर थी, साथ ही खाना भी अच्छा बनाती थी, इसलिए सबको देखते ही पसंद आ गई। आपकी बेटी सुंदर होने के साथ साथ बड़ी काबिल भी है। हमें तो आपकी बेटी बड़ी पसंद है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी आपका सुजल पसंद आया बहन जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिन बाद वो दुल्हन बनकर वहाँ आ जाती है। और फिर शादी के अगले दिन सुबह 5:30 बजे सोनिया उसके कमरे का दरवाजा बजाती। सुजल उठो ना, उठकर दरवाजा खोलो। तानी किसको इतनी सुबह सुबह में उठाने की चुल मची हुई है। तुम ही उठ जाओ ना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है।
फिर मलाइका को ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी जेठानी खड़ी हुई थी। देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है, तो आज आपको बढ़िया सा खाना बनाना है और जल्दी करो, सभी 7:30 बजे तक नाश्ते के लिए टेबल पर आ जाएंगे। हैं? इतनी सुबह सुबह? बड़ा अजीब नियम नहीं है यहाँ का। खैर, मैं रेडी होकर आती हूँ। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आती है, जहाँ जाकर वो खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। अब कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है, लेकिन वो खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? तुमसे अच्छा खाना तो हमारी सोनिया बहू बना लेती है। हाँ, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उस दिन बनाया था। अब क्या बताऊं उन्हें, उस दिन तो मैंने रात के बचे हुए खाने को ही सुबह तड़का मार दिया था। खैर कोई बात नहीं, लगता है इन्हें बासी खाना ही हजम होता है। कल से वही बना दूंगी, लेकिन सबके सोने के बाद ही बनाऊंगी। इधर जेठानी सोनिया खुश थी, सभी इतने समय बाद उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर रात को सबके सोने के बाद मलाइका किचन में जाती है और 2 से 3 तरह की सब्जी बना लेती है। बस अब सुबह का झंझट खत्म, मजे से आराम से उठूंगी और फट से सब्जी में तड़का मारकर सबको दे दूंगी। अब वो ऐसा ही करती है। मलाइका 7 बजे उठकर झट से किचन में जाती है और रात के खाने में सुबह तड़का लगाकर कुछ देर बाद सबको परोस देती है। जेठानी की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी देर से उठने के बाद भी कैसे उसने इतनी जल्दी खाना बना दिया, और अब ऐसा ही वो रोज करने लगी। दरअसल घर वालों ने उनकी ड्यूटी बांध दी थी कि सुबह का नाश्ता देवरानी बनाएगी और दिन का खाना जेठानी। फिर एक दिन, अरे देवरानी जी कहाँ जा रही हैं? आइए ना, मेरी हेल्प कर दीजिए खाना बनाने में। मैं क्यों करूँ भाभी, मेरी टर्न सुबह के खाने की है तो वो मैं बना देती हूँ, और दिन का खाना आपको ही बनाना होता है तो आप ही बनाइए। वैसे भी मुझे फेस पैक लगाना है और उसके बाद नेल पेंट भी। ऐसा कहकर मलाइका अपने कमरे में चली जाती है। कमाल है, ना जाने ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे खाना बना लेती है सुबह। खैर सोनिया बेटा, तू लग जा अकेले ही काम पर, कोई तेरी मदद के लिए नहीं आने वाला। अब सोनिया खुद ही दिन का खाना बनाती है। ऐसी शाम हो जाती है। रात का डिनर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बनाती है, जिसके बाद सबको खिलाकर और सारा काम निपटाकर वो कमरे में आराम करने चली जाती है। लेकिन सबके सोने के बाद मलाइका फिर किचन में आती है और सुबह की तैयारी करने लगती है। उफ, नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन अब सुबह की अच्छी वाली नींद चाहिए तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। अब वो खाना बनाकर चली जाती है और फिर अगली सुबह वो फिर से आराम से उठकर रात के खाने में तड़का लगा देती है। लेकिन अब कुछ दिनों से घर वालों को खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा था। बहू, ये कैसा नाश्ता बनाती हो तुम? इसे खाने के बाद सारा दिन हमारा सुस्ती भरा और पेट भारी भारी रहता है। अरे पापा जी, अब उम्र के हिसाब से सब ठीक से पच नहीं पाता, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। इस तरह बहाना बनाकर वो बच जाती है। लेकिन अब उसकी जेठानी को उस पर शक होने लगता है। कहीं मेरी देवरानी कोई चुड़ैल डाहिन तो नहीं जो इतनी जल्दी खाना बना लेती है। अब तो मुझे चुपके से कैमरा लगाना पड़ेगा। अब वो किचन में कैमरा लगा देती है। इधर रात का बना खाना नाश्ते में रोज रोज खाने से सबकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। और फिर एक दिन, ये सब देवरानी जी की वजह से हुआ है। ये देखिए, ये सबको रात के बनाए हुए खाने में तड़का लगाकर सुबह सुबह परोसती है। छोटी बहू, ये सब क्या है? अब मलाइका की आंखें नम हो जाती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, वो बात यह है कि मुझसे इतनी सुबह सुबह उठा नहीं जाता, इसलिए मैं रात को ही सब खाना बनाकर रख देती थी और सुबह उसमें तड़का लगा देती थी। तो बहू, ये बात तू हमें बता भी तो सकती थी। अब से बड़ी बहू सुबह का नाश्ता बना लिया करेगी और तुम दिन का खाना बना लिया करो। कम से कम हमें ताज़ा खाना तो खाने को मिलेगा। उस दिन के बाद वो ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद अब किसी की तबीयत खराब नहीं होती, साथ ही सबको ताज़ा खाना भी मिलता है।